क्षय रोग, टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग या टीबी एक प्रकार के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्षय रोग या टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। टाइफाइड में हम बताए थे साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया, और इसमें हो गया क्षय रोग या टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। शरीर में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया एक जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है। जैसे ही इसके बैक्टीरिया जब शरीर में पहुँचते हैं ना, तो एक जहरीला पदार्थ जिसको ट्यूबरकुलिन कहते हैं वो है जो कि मुक्त करता है। यह रोगाणु सामान्यतः फेफड़ा को प्रभावित कर उसके ऊतकों को क्षतिग्रस्त करता है। यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्षय रोग या टीबी किसको? फेफड़ा को। टाइफाइड आमाशय या आंत को प्रभावित करता है। डायरिया भी आमाशय या आंत को प्रभावित करता है। क्लियर है ना? और उसको क्षतिग्रस्त कर देता है। रोग का समुचित इलाज ना होने पर यह फेफड़ा के अतिरिक्त आहार नाल, मतलब ये अगर रोज का इलाज नहीं कराओगे ना तो फेफड़ा को तो प्रभावित किया ही है, साथ साथ ये आहार नाल, मस्तिष्क, हड्डी सभी में फैल जाता है। मनुष्य के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया का उद्भव अवधि कुछ सप्ताह के कई वर्षों तक रहता है। मतलब ये जो होता है बहुत दिन तक इसका प्रभाव रहता है। और यह रोग संक्रमित रोग के थूक, कफ, खांसी के माध्यम से फैलता है। किसी को अगर टीबी हो गया तो खांस देगा ना तो बगल वाला को भी टीबी हो जाएगा। इसलिए जगह टीबी उबी हो जाता है ना, ओकरा से बचल रहना। क्षय रोग से ग्रसित गाय के दूध को बिना अच्छी तरह उबालने पीने से यह रोग हो जाता है। गाय के दूध ले आया और उसको, जानवर में भी टीबी होता है, समझ गए ना? तो मान लो कोई गाय है, उसको है जो कि टीबी हो गया है, उसके दूध को ले आया है, तो दूध को उबाल के पिएंगे तो नहीं बीमारी होगा, और कच्चे पी लेंगे फट से है जो कि आपको भी टीबी हो जाएगा। इसलिए होश में है जो कि पीजिएगा। यह तीव्रता से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह तेज़ी से फैलता है। टीबी हमारे देश का एक प्रमुख रोग है। हमारे देश में औसतन 100 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो चुके होते हैं। इसमें औसतन 5% की मृत्यु हो जाती है। करा 10% लोग इससे पीड़ित है। 100 व्यक्ति को में 10 व्यक्ति मतलब 10% हुआ ना हो, जिसमें से 5% की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो याद रखना। क्षय रोग या टीबी के बारे में क्या बताएं? क्षय रोग या टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बैक्टीरिया जब शरीर में पहुंचता है तो ट्यूबरकुलिन नामक जहरीला पदार्थ मुक्त करता है। क्लियर है? समझ गए ना? और यह जो होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। यह जो होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्लियर है? ये याद रखना है। और हमारे देश में है जो कि लगभग 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति को है जो कि टीबी है, जिसमें 5% की मृत्यु हो जाती है। इसके लक्षण क्या है? सामान्यतः हल्का बुखार, लगातार खांसी आना, मतलब वो खांसते रहेगा, और खांसते समय कफ या बलगम, मतलब जिसको कफ कहते हैं, रक्त निकलना, उसके साथ रक्त निकलता है, रात में शरीर से पसीना निकलता है। क्षय रोग का प्रमुख लक्षण। रोग के शीघ्र उपचार न होने पर भूख लगना, सामान्य से कम हो जाना, मतलब अगर इलाज सही से नहीं कराओगे ना तो भूख में मर जाएगा। समझ गए ना? और धीरे धीरे वजनमा घटते चल जाएगा। और इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होता है। और ये रोग के लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होता है, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कि टीबी हो गया। बाद में एकाएक जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहेगा चलिए यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। और 3 महीने के ज़्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार रहता है। यह रोग प्रारंभिक लक्षण है। रोग पुराना होने के साथ साथ कफ के साथ रक्त निकलता है। जैसे जैसे पुराना होते चल जाएगा ना, टीबी उतना खतरनाक होगा, बचल जाना। सीने में दर्द रहता है और चलने में रोगी हाँफने लगता है। और है जो कि फेफड़ा डैमेज हो चुका है, टीबी हो गया तो फेफड़ा डैमेज हो गया, और उसको इग्नोर कर दोगे तो धीरे धीरे सब चीज़ को डैमेज कर देगा। और वो तुरंत जड़ी सा चलेगा और हफियाने लगेगा तुरंत, एकदम मुँह फाड़ के। बच्चों में टीबी रोग होने पर अन्य लक्षणों के अतिरिक्त लसका गांठों में सूजन हो जाता है। बच्चा के टीबी होता है तो उसका लसका गांठ जो होता है उसमें सूजन होता है। किसी व्यक्ति को टीबी होने के सही जानकारी उसके कफ या बलगम की जांच, सीने एक्सरे, त्वचा ट्यूबरकुलिन से। अब किसी को टीबी हो गया कि नहीं हो गया, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसका कफ का जाँच करता है, एक्सरे का, सीने का एक्सरे करता है, उससे पता चल जाता है। ट्यूबरकुलिन का जाँच करता है, उससे पता चलता है। इसको रोकथाम, इसका रोकथाम कैसे है इसको जानते हैं। देखो रोकथाम क्या है। क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से, विशेषकर बच्चों से अलग रखना चाहिए। जगह टीबी हो गया है ना, कहो कि चलो भाई तुम साइड दूसरा रूम में सोना, हमारा साथ है नहीं सोना, नहीं तो वो खोंक देगा ना तो तुरंत टीबी हो जाएगा। दूसरा, रोगी को यत्र तक थूकते और खांसते समय निकलने वाले कफ को फेंकने से रोकना चाहिए। खांसते समय रोगी के रुमाल हाथ, जब ओका खोखी उखी आता है ना तो उसको कहिए कि रुमाल रख करके खोखो, नहीं तो 2-4 लपड़ दे देंगे। समझ गए ना? वर्तमान में एंटीबायोटिक दवा के सेवन से क्षय रोग के उपचार संभव हो गया है। वर्तमान में जो अभी एंटीबायोटिक दवा है, इससे टीबी है जो कि उसका उपचार संभव हो गया, परंतु इसके लिए दवा की पूरी मात्रा एक निश्चित अवधि है। डॉक्टर जब तक कहा है दवाई खाते रहिए तो खाते रहिए, इन्हें कि बीच में बंद किए, ठीक हुआ जरीसा बंद किए तो फिर है जो कि कोई चीज़ बोलता है ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के बाद फिर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सक को टीबी की चिकित्सा करने वाले रोगियों के लिए एक योजना बनाई, डॉट्स, इसका फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कहलाता है। अतः चिकित्सक के लिए योग्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
भविष्य में रोग होने की संभावना से बचने के लिए शिशुओं को BCG टीका, इसमें BCG टीका एगो टाइप टीका बताए थे टाइफाइड में, समझ गए ना। BCG का टीका लगवाना चाहिए भविष्य में। बच्चा जब छोटा रहोगे ना, बच्चा जब आप छोटा होगे ना, उस समय BCG का टीका लगा होगा ताकि तो TB उबी ना हो। इस रोग के नियंत्रण के लिए आम व्यक्तियों को TB रोग के लक्षण, उसके रोकथाम करा सबको बताइए कि TB ऐसे करके होता है, इसलिए यदि होश में रुमाल खोके से पहले रुमाल रख करके खोकिए, जहाँ तहाँ थूक नहीं फेंकिए। इसका लिए 24 मार्च को प्रत्येक हर साल है जो कि विश्व TB दिवस मनाया जाता है। पूछेगा विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च के। इस दिवस का थीम है नो TB नो TB। नो TB मतलब TB को जानो, नो TB मतलब तब TB नहीं होगा, अर्थात TB ना हो, इसके लिए TB को जाने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौच कि पूछेगा कि क्षय रोग या TB है क्या, क्षय रोग या TB क्या है, लक्षण और रोकथाम को लिखिए। तो बताओगे क्षय रोग या TB जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके जीवाणु जब इसके बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ट्यूबरकुलिन नामक जहरीला पदार्थ है जो कि प्रभावित छोड़ देता है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगर हम सही से इलाज नहीं कराएंगे तो ये फेफड़ा के साथ साथ आहार नाल सब के लपेट लेगा, शरीर के आगे अंग के लपेट लेगा, समझ गए ना। और लगभग हमारे देश में 100 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति को है जो कि यह रोग हो गया है, जिसमें 5% की मृत्यु हो जाती है। इसमें यह लिखना है। लक्षण है जो कि लक्षण देखे इसमें क्या लिखना है, लगातार हल्का मतलब बुखार आएगा, ये सब तो बुखार तो है जो कि सबका लक्षण है। खांसी, इसमें मेन लक्षण है खांसी। उसका कफ जब आता है ना तो कफ के साथ है जो कि ब्लडिंग होता है और धीरे धीरे इसके जो लक्षण जो होते हैं 3 महीने से ज़्यादा, अगर आपका 3 महीने से ज़्यादा खांसी हो रहा है तो इसका मतलब जाकर के डॉक्टर से इलाज कराइए, कहीं ना आपको भी TB ना हो गया है। और बच्चा का जब ये होता है तो लस का ग्रंथि फूल जाता है, इसके लिए जाँच करते हैं, एक्सरे है जो कि जाँच करते हैं, बलगम का जाँच करते हैं, कफ का जाँच करते हैं। फिर रोकथाम, रोकथाम में क्या लिखिएगा, रोकथाम में लिखिएगा क्षय रोग से फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले रोगी के परिवार कौन सदस्य, जगह TB हो गया ना, ओकरा कहिए कि चलो भाई साइड होकर के सुतो, समझ गए ना। जहाँ तहाँ थूक नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा खांसने से पहले मुंह पर है जो कि रुमाल ढक करके है जो कि रखना चाहिए। और एंटीबायोटिक दवा से इसके प्रभाव को खत्म कर रोका गया है। और BCG के टीके का प्रयोग करना चाहिए। बचपन में BCG के टीके का प्रयोग किया गया। BCG का फुल फॉर्म याद रखना है, बैसिली क्लैमिटी यूरिन। और इसके लिए हम प्रत्येक साल है जो कि विश्व TB दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, जिसका थीम क्या है, नो TB नो TB, समझ गए ना। ये है जो कि हमारा TB का है जो कि